ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनां हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पेक्स मेरे किचन में देख। हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हरे कृष्णा कोमल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, तो हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। और आज हम 3rd वर्स रीड करेंगे। तो हमने फर्स्ट वर्स में कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा था कि वो सृष्टि करने के लिए 16। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा। तो कारणोदक्षाय विष्णु सृष्टि करने के लिए 16 एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं और फिर उन्हीं से ही वो सृष्टि आगे होती है। फिर हमने सेकंड वर्स में कल पढ़ा था कि जो उनके ही जो एक्सपेंशन है गर्भोदक्षाई विष्णु, जब वो उनके रोम छिद्रों से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु चले जाते हैं और उस ब्रह्मांड को आधे जल से भर देते हैं। फिर उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलती है जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और उसी कमल नाल में 14 लोक हैं, जिसमें से हमारा जो अर्थ है ये मिडल प्लानिटरी सिस्टम है, और उससे ऊपर 6 हायर प्लानिटरी सिस्टम, नीचे 7 लोअर प्लानिटरी सिस्टम। और आज का वर्स नंबर 3। तो फर्स्ट 5 वर्सों में वर्सेस में हम पुरुष अवतारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में जो नैमिषारण्य में ऋषिगण इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उनको क्वेश्चन नंबर 4 उनको भगवान के अवतारों का वर्णन, उन्होंने बोला था भगवान के अवतारों का वर्णन इन रिलेशन टू ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। और क्वेश्चन नंबर 5 था उनका कि भगवान के लीला अवतारों का वर्णन। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है कि कृष्णा इज़ द ऑल सोर्स ऑफ इनकारनेशंस। तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अवतारों का वर्णन है इस चैप्टर में। आज का वर्स, यस्या वै वसंस्थानय कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वम् ऊर्जितं। यस्य वैवसंस्थानय कल्पितो लोक विस्तारः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वम् ऊर्जितम्। मैं करूं? यस श्योर, थैंक यू। यशवायन संस्थानाय कल्पितो लोक विस्वतरा तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वं ऊर्जितम्। हरे कृष्णा।
थैंक यू सो मच। तो एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वर्ड बाय मीनिंग। यस्य जिसका, अवयव शारीरिक विस्तार, संस्थान है, हाँ इसके बाद कर लियो, संस्थान है में स्थित, कल्पित कल्पित किया गया, लोक निवासियों के, ग्रह, विस्तर विभिन्न, तत्व लेकिन वह है, भगवत भगवान का, रूपम रूप, विशुद्धम शुद्ध, सत्वम अस्तित्व, ऊर्जितम सर्वश्रेष्ठ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें अर्जित भौतिक अवयवों किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये क्या हो जाता है, इसको हैंग ही कर जाता है। एक सेकेंड, ये ओके, मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, वो जा नहीं रहा इंग्लिश के वर्ड्स पे। अमेजिंग। ओके, आ गया फाइनली। ठीक है, तुझे ये वर्ड्स रीड करना है तुझे? ओके। यस्या अवयव संस्थानाय कल्पितो लोक विस्तारः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सर्वतं सत्वम ऊर्जितम। Thank you. Translation. It is believed that all the universal planetary system are situated on the extensive body of Purusha, but he has nothing to do with the created material ingredients. His body is eternally in spiritual existence, power, excellence. तो यहाँ पे इस वर्स में वो बोल रहे हैं कि यस्य अव्यय संस्थानय कल्पितो लोक विस्तारः, मतलब जितने भी ये ग्रह मंडल हैं, जितने भी लोक हैं एक्चुअली में, वो ऐसी कल्पना की जाती है कि वो भगवान विष्णु के अंगों पर स्थित है। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान के विराट रूप की बात हो रही है। तद्वय भगवतो रूपम, इसका मतलब वह मतलब निश्चित ही, लेकिन उन भगवान का रूप तो विशुद्ध सत्व की मूर्ति है। विशुद्ध सत्व ऊर्जितम, ऊर्जितम का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं एक्सीलेंस, सर्वश्रेष्ठ। तो जो भगवान का जो शरीर है वो तो शुद्ध सत्व, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि शुद्ध सत्व का मतलब कि जिसके अंदर कोई भी भौतिक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की कोई भी कंटामिनेशन नहीं है और वो इससे परे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो भी ये सब लोक हैं, अभी हमने पिछले वर्ष में पढ़ा था कि जितने भी लोक हैं वो सब जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है, उसकी उनकी जो नाभि से जो स्टेम निकल रही है और उसके ऊपर लोटस है, तो वो पूरे स्टेम के अंदर 14 लोक हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा कल्पितो लोका विस्तारः, कि वो ये एक एजम्पशन है, इमेजिन किया गया है, क्योंकि भगवान तो विशुद्ध सत्व है। तो अब ये क्यों ऐसा इमेजिन किया गया है, तो हम इस परपट में पढ़ेंगे। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। द कंसेप्शन ऑफ विराट रूपा और विश्व रूपा of the supreme absolute truth is especially meant for the neophyte who can hardly think of the transcendental form of the personality of Godhead. To him, a form means something of this material world.
and therefore an opposite conception of the absolute is necessary in beginning to concentrate the mind on the power extension of the Lord. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि जो ये विराट रूप है और जो ये विश्व रूप है, ये किसके लिए है? स्पेशली मेंट फॉर दी नियोफाइट्स, जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो भौतिकवादी प्लेटफॉर्म पर हैं और जिनको अभी भगवान के रूप को समझने में अभी मुश्किल होती है, तो उनके लिए ये विराट रूप और विश्व रूप की वो दे रखी है कि वो इमेजिन करते हैं कि जो ये सब कुछ है भगवान के ही अंगों पर स्थित है। और तो जब वो ऐसा सोचते हैं कि जो भी वस्तु, जो वो कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो किस टर्म्स में सोच रहे हैं? वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे ही हर चीज़ सोचते हैं। और इसलिए वो जब ये इमेजिन करते हैं कि ये प्रकृति, ये सब कुछ विराट पुरुष है, बिकॉज़ थर्ड कैंटो में भी आता है कि विराट हर चीज़ जो है विराट पुरुष के अंगों पर है। ये पहाड़ पे पेड़ पौधे सब कुछ भगवान के अंगों पे वो बता रखा है कि वो ऐसा, जो इम्पर्सनलिस्ट है बेसिकली, वो लोग ऐसा इमेजिन करते हैं क्योंकि उनके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की किसी फॉर्म को नहीं मानते हैं। तो जब वो हर चीज़ को ऐसे रिलेट करते हैं, विराट पुरुष से रिलेट करते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है वो चीज़ को समझना। जैसे वो ये मानते हैं कि जो ये सत्यलोक है वो भगवान का हेड है, एक्सेट्रा, अलग अलग चीज़ें, और जो नीचे के लोग हैं वो भगवान के थाइज और ये भगवान के जेनिटल्स, तो अलग अलग वो। तो बेसिकली वो इस तरह से वो रिलेट कर पाते हैं। अदरवाइज़ उनके लिए भगवान के रूप पे कंसंट्रेट करना एक तरह से मुश्किल होता है। तो इस वे में वो रिलेट कर पाते हैं कि ये चीज़ विराट पुरुष की ये चीज़ है, तो उस वे में वो भगवान से रिलेट कर पाते। तो अल्टीमेटली जो ये प्रकृति भी है, हर चीज़ है, देखा जाए तो भगवान की ही एनर्जी है और हर चीज़ भगवान पे डिपेंडेंट है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि सृष्टि भी कहाँ से हो रही है? महाविष्णु के दृष्टिपात से हो रही है। वही सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जो प्रकृति है वो भी भगवान की ही एनर्जी है। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली ही सही, तो जब वो ये सब से रिलेट करने लगते हैं तो धीरे धीरे फिर उनके अंदर वो एक रूप पर एक्चुअली कंसंट्रेट कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे शुद्धि आती है, क्योंकि ये सब प्रकृति भी एक्चुअली में भगवान की ही है। तो इसलिए उनके लिए भगवान के डायरेक्ट रूप की जो उनके लिए वो प्रभुपाद लिखते हैं, नियोफाइट हु कैन हार्डली थिंक ऑफ द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। As stated above, the Lord extends his potency in the form of Mahatattva, which includes all material ingredients. और यही विराट जो रूप है वो भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया था, और उसी विराट रूप में ही अर्जुन ने सब कुछ देखा था। वो तो अर्जुन तो डर गया था कि सारे जीव, सब कुछ, काल, सब वो उस विराट पुरुष में भगवान ने देखा था। तो ये भगवान का एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो नहीं मान पा रहे वो इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं। The extension of power by the Lord and the Lord himself personally are one in one sense, but at the same time the Mahatattva is different from the Lord. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि जो ये महातत्व है वो वैसे तो इट इज़ द पोटेंसी ऑफ लॉर्ड, भगवान की ही एक शक्ति, और भगवान ने ही सारे ये मटेरियल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड किए हैं। फिर अब दूसरी लाइन में वो बोल रहे हैं कि जो ये महातत्व है इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अचिंत्य अभेदा तत्व, यानी कि जो भगवान की शक्ति है और भगवान है
भिन्न भी है, अभिन्न भी है, एक भी है और डिफरेंट भी है। तो जैसे पिता और पुत्र होता है तो दोनों एक भी हैं बिकॉज जो सन है वो फादर से ही आ रहा है, लेकिन स्टिल दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये वननेस और साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, वन भी है डिफरेंट भी है। तो क्वालिटी वाइज वन है हम लोग भगवान से, और क्वांटिटी वाइज हम डिफरेंट हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं। तो जैसे एक ओशन और ओशन की ड्रॉप, ओशन की ड्रॉप में सारी क्वालिटीज़ ओशन वाली है, लेकिन ड्रॉप को हम ओशन से कंपेयर नहीं कर सकते, उस वे में वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अचिंत्य भेदा अभेदा तत्व की बात हो रही है, बिकॉज ये जो महातत्व है ये भी भगवान की ही एनर्जी है, भगवान की ही शक्ति है, बिकॉज भगवान ने ही ये भौतिक तत्व क्रिएट किए हैं, लेकिन स्टिल वो भगवान से नॉन डिफरेंट है। The conception of Virat Rupa, especially for the impersonalist, is thus non-different from the eternal form of the Lord. This eternal form of Lord exists prior to the creation of Mahatattva and it is stressed here. तो अब ये कह रहे जो ये महातत्व है वो क्या है, वो बेसिकली ये इम्पर्सनलिस्ट के लिए है, जो मायावादी हैं, जो भगवान के किसी आकार को, भगवान के किसी रूप को नहीं मानते, लेकिन स्टिल वो भौतिक प्रकृति से तो कनेक्टेड होते हैं। तो जब वो भौतिक प्रकृति की भी, अगर मान लो कोई भौतिक प्रकृति की भी पूजा कर रहा है, तो भौतिक प्रकृति भी क्या है, तो भौतिक प्रकृति भी भगवान की ही शक्ति है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो भगवान से ही कनेक्टेड है। फिर धीरे धीरे ऐसे शुद्धि आती है, फिर समझ आता है। तो एक तरह से वो डायरेक्टली भगवान के रूप को उनको नहीं समझ आता है, तो वो अलग वे से भगवान से कनेक्ट होते हैं। वो विराट, वो ये मानते कि ये विराट रूप है, एक विराट रूप है, उस पे सब कुछ, ये प्रकृति स्थित है, सारे ये लोक ग्रह मंडल सब उसी पे स्थित हैं, तो वो उससे कनेक्ट हो पाते हैं। The eternal form of Lord exists prior to creation of Mahatattva and it is stressed here. अब वो कह रहे कि जो ये विराट रूप है ये तो एक तरह से भगवान का एक मटेरियल कंसेप्शन भी हो गया, बट भगवान का जो इटर्नल फॉर्म है वो तो हमेशा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि भगवान का भक्त जानते हैं कि भगवान का एक भगवान शाश्वत है और उनका रूप है, उनका आकार है, भगवान एक पर्सन है। और ये महातत्व भी जो आ रहा है वो भी भगवान जो महाविष्णु हैं उन्हीं से ही आ रहा है। तो जो भगवान की एटर्नल फॉर्म है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, और वो क्या है, सत्वम ऊर्जितम, विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, यानी कि वो शुद्ध सत्व में है। और भगवान क्या है, सच्चिदानंद, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसलिए भगवान क्या है, सर्व कारणों के कारणम है, और भगवान क्या है, सच्चिदानंद है। तो भगवान का एक शाश्वत रूप है, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। That eternal form of Lord is par excellence spiritual or transcendental to the modes of material nature. और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भगवान का रूप है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, और इन भौतिक से परे है, बिकॉज भौतिक भी क्या है, भगवान से ही तो आ रही है। ये जो सारा मटेरियल है ये भी भगवान से ही आ रहे हैं, और भगवान इवन दो सब भगवान की ही शक्ति है, लेकिन स्टिल भगवान इससे परे हैं। The very same transcendental form of Lord is manifested by his internal potency, and the formation of multifarious manifestations of incarnations is always of the same transcendental quality without any touch of Mahatattva. तो यहाँ पे बोल रहे हैं
अब हम अगर देखें तो हमारे शरीर में महातत्व है, यस, बिकॉज हमारी बॉडी में महातत्व किससे बना हुआ है? 16 इंग्रेडिएंट से। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 जो भौतिक तत्व हैं, 15 ये हो गए, और मन। तो हमारी बॉडी में ये सब कुछ है, तो हमारा शरीर इस महातत्व से बना हुआ है। और बाकी और ये सब है, लेकिन जो भगवान का शरीर है वो इस इवन दो ये महातत्व भगवान से ही आया है, लेकिन भगवान का शरीर क्या है? इस महातत्व से नहीं बना है। और हमारे और भगवान में क्या बेसिक डिफरेंस है कि भगवान जो है अपने संकल्प मात्र से क्रिएट कर देते हैं चीज़ें, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तप करना पड़ता है। इवन जो ब्रह्मा जी हैं, फर्स्ट लिविंग बीइंग हैं, तो सबसे पहले उन्होंने तप किया, क्योंकि जब वो ब्रह्मा जी पैदा हुए, भगवान की नाभि से प्रकट हुए, पैदा हुए, तो वो ऊपर वो हज़ारों लाखों सालों तक वो जो ये कमल की नाल में ही ऊपर नीचे करते रहे। उनको समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उनको सुनाई दिया तप तप। फिर उनको प्रेरणा मिली भगवान की कृपा से, उन्होंने तप किया, तब भगवान ने उनको जो मैनिफेस्ट किया कि वो सब आगे क्या पर्पस है और वो सब चीज़ें। तो भगवान केवल अपनी संकल्प मात्र से, और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान केवल संकल्प करते हैं और ये सब क्रिएट हो जाता है, लेकिन हम लोगों को तप करना पड़ता है। मटेरियली भी हम लोगों को काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है, मटेरियल चीज़ों के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्पिरिचुअली भी हम लोग एक तरह से तपस्या ही कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान है वो क्या है? इज़ मैनिफेस्टेड बाय द इंटरनल पोटेंसी, और वो अपनी अंतरंगा शक्तियों से भगवान अपनी डिफरेंट इनकारनेशंस कर देते हैं, और जो सब क्या है? वॉज ऑलवेज ऑफ द सेम ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में भगवान है, और अपने आप में उनके अंदर सब के सब 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान कृष्ण में है। तो कृष्णा क्या है? मेन कैंडल है, और बाकी सब क्या है? डिफरेंट कैंडल्स है। उस मेन कैंडल से बाकी कैंडल्स जल रही हैं, तो बाकी सब कैंडल्स में पोटेंसी है और कैंडल्स को जलाने की। तो ऐसे ही भगवान क्या है? अपनी अंतरंगा शक्ति से, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इनकंसीवेबल एनर्जीज, यानी कि जिनको हम कंसीव भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। तो भगवान अपने ऐसे अनेकों अवतार, विष्णु तत्व जो हैं सारे भगवान के अवतार हैं, और सारे भगवान की तरह ट्रांसेंडेंटल, और सारे ही भगवान हैं विदाउट एनी टच ऑफ महातत्व। यानी कि उनके अंदर इवन दो वहीं से महातत्व आया, लेकिन उनके अंदर कोई भी भौतिक तत्व नहीं है। तो ये था आज का वर्स। किसी को इसके अंदर कुछ ऐड करना है, या कुछ स्पेसिफिक रियलाइजेशंस कि जब हम ये सुनते हैं तो हमें क्या रियलाइज़ होता है? एनीथिंग? पूर्णिमा माता जी, आपको या किसी को कुछ ऐड करना है? ओके, सारे साइलेंट हैं। तो फिर आज यही वर्ड्स पढ़ते हैं, और अभी वैसे हमारे पास हाफ एन आवर है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके हम लोग किसी को कुछ किसी चीज़ पे डिस्कस करना है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर महात्मा प्रभु की आज एक क्लास थी, उसको भी मैं स्लाइड्स है मेरे पास, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो किसी का कुछ पर्टिकुलर डिस्कशन का कोई टॉपिक है? नहीं माता जी, आप क्लास जो आपने आज लर्न किया शेयर कर लीजिए। क्योंकि मैंने आज कुछ प्रिपेयर नहीं किया, आज मैंने बस यही वर्स पढ़ा था, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर रही हूँ। आज का वर्स यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा से।